हर दिन पावन श्रृंखला में आज 30 जून को इतिहास की स्मृति से जानते हैं संथाल परगना में स्वाधीनता संग्राम के विषय में। स्वाधीनता संग्राम में 1857 ईस्वी एक मील का पत्थर है, पर वस्तुतः यह समर इससे भी पहले प्रारंभ हो गया था। वर्तमान झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ संथाल हूल अथवा संथाल विद्रोह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। संथाल परगना उपजाऊ भूमि वाला वनवासी क्षेत्र है। वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी तथा सरल होते हैं। इसका जमींदारों ने सदा लाभ उठाया है। कीमती वन उपज लेकर उसी के भार के बराबर नमक जैसी सस्ती चीज देना वहां आम बात थी। अंग्रेजों के आने के बाद ये जमींदार उनसे मिल गए और संथालों पर दोहरी मार पड़ने लगी। घरेलू आवश्यकता हेतु लिए गए कर्ज पर कई बार साहूकार 50 से 500% तक ब्याज ले लेते थे। 1789 में संथाल क्षेत्र के एक वीर बाबा तिलका मांझी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध कई सप्ताह तक सशस्त्र संघर्ष किया था। उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटा और फिर उनकी खून से लथपथ देह को भागलपुर पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। 30 जून 1855 को तिलका मांझी की परंपरा के अनुगामी दो सगे भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 10,000 संथालों ने इस शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इनका जन्म भोगनाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने एक सभा में संथाल राज्य की घोषणा कर अपने प्रतिनिधि द्वारा भागलपुर में अंग्रेज कमिश्नर को सूचना दे दी कि वे 15 दिन में अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। इससे बौखलाकर शासन ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, पर ग्रामीणों के विरोध के कारण वे असफल रहे। अब दोनों भाइयों ने सीधे संघर्ष का निश्चय कर लिया। इसके लिए शाल वृक्ष की टहनी घुमाकर क्रांति का संदेश घर घर पहुंचा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र से अंग्रेज शासन लगभग समाप्त ही हो गया। इससे उत्साहित होकर एक दिन 50,000 संथाल वीर अंग्रेजों को मारते काटते कोलकाता की ओर चल दिए। यह देखकर शासन ने मेजर बुरी के नेतृत्व में सेना भेज दी। 5 घंटे के खूनी संघर्ष में शासन की पराजय हुई और संथाल वीरों ने पकूर किले पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे गए। इससे कंपनी के अधिकारी घबरा गए, अतः पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाकर उसे सेना के हवाले कर दिया गया। अब अंग्रेज सेना को खुली छूट मिल गई। अंग्रेज सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे, जबकि संथाल वीरों के पास तीर कमान जैसे परंपरागत हथियार। अतः बाजी पलट गई और चारों ओर खून की नदी बहने लगी। इस युद्ध में लगभग 20,000 वनवासी वीरों ने प्राणाहुति दी। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने इस युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है, संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक उनका ड्रम बजता रहता था वे लड़ते रहते थे। जब तक उनमें से एक भी शेष रहा वह लड़ता रहा। ब्रिटिश सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो इस साहसपूर्ण बलिदान पर शर्मिंदा न हुआ हो। इस संघर्ष में सिद्धू और कान्हू के साथ उनके अन्य 2 भाई चांद और भैरव भी मारे गए। इस घटना की याद में 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस घटना को जन क्रांति कहा है। भारत सरकार ने भी वीर सिद्धू और कान्हू की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। भारत माता की जय।